नमस्कार दोस्तों, एक और नई ओलंपियाड प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c इक्वल टू 148। इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखो हम क्या करेंगे। 2 की पावर a से गुणा और 2 की पावर a से देंगे भाग। 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c इक्वल टू 148। यहाँ पर ये देखो 2 की पावर a को हम अंदर भेजेंगे तो ये होगा 2 की पावर a, यहाँ से मिलेगा 2 की पावर a बटा 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b बटा 2 की पावर a प्लस 2 की पावर c बटा 2 की पावर a। ये होता है 148। हमें पता है a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो ये होता है a की पावर m माइनस n। यहाँ से भी हम देखेंगे 2 की पावर a और a यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस ये होगा 2 की पावर b माइनस a प्लस ये होगा 2 की पावर c माइनस a इक्वल टू 148। इसके टुकड़े करेंगे तो 4 से हम भाग देंगे तो देखो ये क्या हो रहा है, 4 3 12, फिर से बचा 2 8 और 7 चौके 28, मतलब ये हो रहा है 37 इंटू 4। यहाँ से ये संख्या क्या मिलेगी, हमेशा सम संख्या मिलेगी। ये सम होगी और ये क्या होगी, विषम। मतलब यहाँ से इसके बराबर में क्या होगा, 4 होगा और ये पूरी संख्या विषम होगी, मतलब ये 37 के बराबर होगी। यहाँ से मुझे मिल रहा है 2 की पावर a इक्वल टू तो होगा 4 और 1 प्लस 2 की पावर b माइनस a प्लस 2 की पावर c माइनस a इक्वल टू होगा 37। इन सब को सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा 2 की पावर a इक्वल टू 2 की पावर 2। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, क्यों, आधार समान हो तो घातें समान होगी। यहाँ से अपने पास एक वैल्यू आ गई है, a की मान 2 मिल गया है अपने को। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस 2 की पावर b माइनस a प्लस 2 की पावर c माइनस a इक्वल टू 37। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 को करेंगे इस तरफ पक्षांतरण तो ये हो जाएगा, देखो 37 माइनस 1, ये हो गया 2 की पावर b माइनस a प्लस 2 की पावर c माइनस a इक्वल टू 37 माइनस 1, मतलब हो गया 36। इसको वापस इसी फॉर्मेट में लिखते हुए उल्टा चलेंगे, a की पावर m माइनस n है तो ये a की पावर m अपॉन a की पावर n। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये b माइनस a है तो इसे लिखेंगे 2 की पावर b अपॉन 2 की पावर a प्लस ये होगा 2 की पावर c अपॉन 2 की पावर a इक्वल टू 36। इस 36 का फिर से टुकड़ा करेंगे तो ये मिलेगा 9 इंटू 4, 9 चौके 36। यहाँ से 2 की पावर a मिल गया एलसीएम तो ये होगा 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c इक्वल टू 9 इंटू 4। अब देखेंगे कि हमें मिल रहा है एक तो सम संख्या और एक मिल रही है विषम संख्या। फिर से मैं यहाँ पे 2 की पावर a बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे देंगे 2 की पावर b से भाग। 1 अपॉन 2 की पावर a एज इट इज। a की वैल्यू अपने पास पहले से आ रखी है 2, तो a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो 2 की पावर 2 और ये हो गया 2 की पावर b। अब मैं यहाँ पे 2 की पावर b से भाग दूंगा तो दोनों तरफ मैंने 2 की पावर b से भाग दे दिया और ऊपर मुझे करना है 2 की पावर b से गुणा। ये हो गया 4 इंटू 9। यहाँ के बाद ये मिलेगा 2 की पावर 2 मतलब 4, इस 4 का गुणा कर देंगे इस तरफ। ये तो हो गया 2 की पावर b, ये हो गया 2 की पावर b अपॉन b 1 प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर b c माइनस b इक्वल टू ये 4 इस तरफ जाएंगे तो 4 इंटू 9। देखो ये संख्या विषम होगी, क्यों होगी, क्योंकि किसी भी संख्या 2 से है, 2 में जिस संख्या का भाग गुणा कुछ भी करो आप तो ये सम संख्या मिलेगी और इसमें 1 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगी। 2 की पावर b मतलब ये होगी सम संख्या। इस तरफ देखते हैं तो सम संख्या तो है ये 4 इंटू 4 16 और विषम संख्या है 9, मतलब 2 की पावर b इक्वल टू क्या है 16 और 2 की पावर b इक्वल टू 16 है तो ये 16 क्या होता है 2 की पावर b इक्वल टू 2 की पावर 4। यहाँ से b की वैल्यू आपको मिलेगी 4। सेकंड मान भी अपने पास आ गया है b का और b का मान आ गया है 4। हम यहाँ पे अपना मान लिख लेते हैं, b की वैल्यू मिल गई 4।
अब देखो अगले पद को सोल्व करते हैं। जब ये अगला पद सोल्व करेंगे तो 1 + 2 की पावर c माइनस बी इक्वल टू 9। इसको एक को करेंगे पक्षांतरण तो ये होगा 2 की पावर c माइनस बी इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। मतलब यहाँ पे मिला 2 की पावर c माइनस बी इक्वल टू 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। आधार समान घातें समान होगी। यहाँ से अपने पास एक वैल्यू और मिल गई है, जो नई वैल्यू मिली है वह वैल्यू अपने पास आ गई है 2 की पावर c माइनस बी इक्वल टू 3। इस 2 की पावर c माइनस बी इक्वल टू 3 तो ये हो गया c माइनस बी इक्वल टू 3। b का मान अपने पास अभी पहले निकाला था, b का मान 4 है जो हमने निकाला, ये वाला मान हम यहाँ यूज करेंगे। तो c माइनस 4 इक्वल टू 3, 4 का करेंगे पक्षांतरण तो c की वैल्यू आ गई 7। तीनों मान अपने पास मिल गए हैं, a का मान 2, b का मान 4 और c का मान 7। इन मानों को हम रख के वापस चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। तो हम वापस मान चेक करेंगे तो देखो 2 की पावर a का मान 2 प्लस 2 की पावर b का मान 4 प्लस 2 की पावर c का मान 7। इनको जोड़ते हैं, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 प्लस 2 की पावर 7 128। इन सब को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद पता चलेगा कि देखो 4 और 6 10 और 8 18, हाथ की 1 2 3 और 1 4 और ये मिलेगा 148। मतलब अपने पास जो मान है a b और c के वो मान होंगे a का मान 2, b का मान 4 और c का मान 7। इसी तरह के जो सवाल हैं इनके सॉल्यूशन पूरे मेथड के साथ हम सोल्व करवा रहे हैं, ओलंपियाड क्वेश्चन। और इस टाइप के जो आपकी भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपके उन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।